बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे साथ मौजूद रहे और अब उनका सफर जो है वो वापसी की तरफ मुंतकिल हो रहा है और वो इरादा कर रहे हैं कि अब वो वापसी की तरफ जाना चाहते हैं। तो नाजरीन, पाकिस्तानियों ने जाकिर नाइक साहब का बखूबी जायजा लिया। ज़ाहिर है पहले भी उनके लेक्चर्स मीडिया पे लोग देखते थे, सुनते थे, लेकिन अब एक करीब से उनको सुनना, जानना और उनकी जो जाती कुछ आदात है उनका जायजा लेना, उनकी पर्सनैलिटी का, तो लोगों ने उनको करीब से जानना, देखा और जिसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानियों के जहन में ये बात आ रही है कि क्यों ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाकिर नाइक साहब जो है वो हों और उनको मुंतखब किया जाए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। तो जाहिर बात है, जब अवाम किसी को अपना हुक्मरान, अपना सरबरा मुंतखब करती है तो किसी वजह से करती है। उन्होंने, अवाम ने उनका जायजा लिया, उनमें बहुत सी ऐसी एबिलिटीज, क्वालिटीज देखी होंगी जिसकी वजह से वो ये राय रखते हैं कि क्यों ना ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हों। और ये राय बुरी भी नहीं, अच्छी राय है, क्योंकि जिस तरह वो एक प्रैक्टिकली मुसलमान जो है वो नजर आते हैं, अगर इस तरह का हमारा हुक्मरान हो तो क्या ही अच्छी बात हो कि पाकिस्तान में एक प्रैक्टिकली मुसलमानों का नफाज जो है निजाम चल निकले। तो नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि अगर फर्ज करे जाकिर साहब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं, तो बात यह है कि वो किस फिरके को फॉलो करेंगे, किस फिरके को लेकर आगे चलेंगे। अब वो तो कहते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं, मेरी तरफ से सब जो फिरके हैं वो दुरुस्त हैं और मैं किसी फिरके का नहीं हूं, सिर्फ मुसलमान हूं। लेकिन एक बयान में जाकिर साहब से एक नौजवान ने क्वेश्चन किया कि हम ईसाई जो हैं वो ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं और जो मुसलमान हैं वो भी, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कि अपने बाबों को उन्होंने खुदा बना लिया हुआ है। तो जाकिर साहब ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी मुसलमान को नहीं जानता जिसने अपने बाबों को, अपने बुजुर्गों को, अपने औलिया को खुदा बना लिया हो। ये बात बहुत उनकी परफेक्ट थी, बहुत अच्छी लगी सुनकर। अगर वो भी इस बात पर एग्री हैं तो फिर ये जो अहले सुन्नत उलमा है उन पर ये जो फतवा शिर्क का लगाया जाता है कि वो कब्र परस्ती करते हैं और बुजुर्गों को सजदा करते हैं उनके मज़ारात पर जाकर, ये बातें क्यों की जाती हैं। फिर एक प्रोग्राम में जाकिर साहब ने वो उनका इंटरव्यू था, उसमें होस्ट ने क्वेश्चन किया कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है प्रोग्राम में कि आपको किसी ने आपसे क्वेश्चन किया हो और आपको उसका आंसर देने में दुश्वारी पेश आई हो। और जाकिर साहब ने जवाब दिया कि बहुत दफा ऐसा हुआ है, लेकिन उसी वक्त अल्लाह और उसके रसूल की मदद जो है वो आ जाती है और वो मदद शामिल हार रहती है। ये उन्होंने ला इल्मी में कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की मदद, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और इसी पॉइंट को उन्होंने बाद में किसी प्रोग्राम में क्लियर किया कि वो मुझसे गलती हो गई ये कहने में कि अल्लाह और उसके रसूल की मदद कहने में गलती हो गई। ये गलती कैसे हो गई? बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल की मदद आ गई और बाद में उन्होंने इस जुमले को गलती कह दिया, जो कि सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि इसमें गलती का कौन सा पहलू निकलता है। और शायद मैं समझती हूँ कि जाकिर साहब जो है उनसे बड़ा कोई रिसर्चर नहीं है तकाबले अदयान का और इस्लाम का, और वो कुरान पे भी रिसर्च करते हैं, अहादीस का मुतालिया उनसे बेहतर किसी ने नहीं किया हुआ, हर चीज का वो इल्म रखते हैं। तो बाकी उलमा तो इन बातों पे चले, इतराज करें, लड़े झगड़े, लेकिन जाकिर साहब की जो बात है वो उस पे सबसे ज्यादा लोगों को जो है वो इत्मीद है, क्योंकि वो एक बात को सर्च करके साबित करते हैं, तहकीक करके उसको साबित करते हैं। तो कुरान पाक में जगह जगह जहां अल्लाह का जिक्र है साथ ही रसूल का जिक्र है, कहीं भी खाली अल्लाह तबारक तआला का जिक्र नहीं आया। यही कहा गया है जहां भी अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी को जो है वो बुलाया है, पुकारा है, हुक्म दिया है, तो इसी तरह दिया है कि अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसके रसूल।
हर जगह पे यही है। और जो अहले मोहब्बत हैं, अहले मार्फत हैं, उलमाए कराम हैं, वो तो ये कहते हैं कि जब हम किसी से बात करें और पूछें कि आप क्या हाल है आपका, तो आगे से हम जवाब देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बेहतरीन आंसर इसका ये है कि कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल का करम है। साथ अल्लाह के रसूल का जिक्र भी करें कि अल्लाह और रसूल का करम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के साथ हर जगह पे नबी का नाम भी लिया है। तो नाजरीन, मैं भी जाकिर साहब को बहुत खुशी से सुनती हूँ, मेरी भी बहुत फेवरेट पर्सनैलिटी है। लेकिन ये चंद एक बातें जो है वो माइंड में एक ना कंफ्यूजन पैदा करती है, और माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है कि वो इतने बड़े रिसर्चर हैं, लेकिन ये बातें चंद जो है वो क्यों इस तरह से कहते हैं। और काश मैं उनसे जाकर ये क्वेश्चन कर सकती, लेकिन मौका देना चाहिए था कि जो वहां पर नहीं जा सकता, पहुंच सकता उनके सामने क्वेश्चन के लिए, तो उनको इस तरह जरा मीडिया पे चांस दिया जाता कि वो उनसे कोई क्वेश्चन कर लेते और अपनी माइंड जो है वो क्लियर करते। जाकिर साहब को जिस भी बयान में हमने सुना है, जिस भी लेक्चर में सुना है, उन्होंने अहले हदीस जो हैं, उनके जो उलमाए कराम है, उन्हीं का उन्होंने नाम लिया है, उन्हीं का जिक्र किया है। किसी भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी अहले सुन्नत का नाम लिया हो, किसी आलिम दीन का नाम लिया हो, कहीं भी सुनने में नहीं आया। जब बात हम यकसानियत की करते हैं, तो फिर इससे अवाम भी देखती है, इससे अकीदा जाहिर होता है। वो कम अज कम उनका जो ताल्लुक है अहले सुन्नत से बिल्कुल भी नहीं है, वो अहले हदीस या वहाबी जो है, उन्हीं में से उनका ताल्लुक जो है वो जाहिर होता है। बेशक वो बात ये करें कि मैं किसी भी अकीदे से ताल्लुक नहीं रखता, मैं सिर्फ मुसलमान हूं, लेकिन जब वो इतने बड़े, मेरा सवाल ये है कि जब वो इतने बड़े रिसर्चर हैं, तहकीक करके हर चीज साबित करते हैं, तो ये वो भी जानते हैं कि बहुत सी बातें जो है अहले सुन्नत जो अवाम है उनमें भी ठीक नहीं है, और बहुत सी बातें जो है वो अहले हदीस वहाबी लोग जो हैं देवबंद, उनमें भी ठीक नहीं है। सब में कहीं ना कहीं गलती जरूर है। तो इस लिहाज से सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए, उनको थोड़े से ये पॉइंट क्लियर करने चाहिए थे कि अहले सुन्नत जो है, अब वो अवाम जो अहले सुन्नत की है, वो छोटे छोटे जो ला इल्मी वाले लोग हैं, वो मज़ारात पर जाते हैं, नाजायज हरकत करते हैं, और उलमाए अहले सुन्नत को समझा समझा कर थक गए हैं। लेकिन अवाम जो है उनके साथ हर वक्त आलमी दीन नहीं बैठे होते, इसलिए जहालत बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो अहले हदीस हैं, वो बिल्कुल जो है वो ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऐसे कर देते हैं जैसे कि एक आम इंसान का जिक्र कर रहे हैं। ये बात उनमें काबिल इतराज जो है वो समझी जाती है। तो हर फिरके में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इसलिए जाकिर साहब जो हैं, उनको ये चाहिए था कि अगर वो यकसानियत की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो है हमारा क्लियर कर देते कि ये जो फिरकों में थोड़ी ऊंच नीच है, थोड़ी थोड़ी सबकी वजाहत करते। और अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे, उनके इल्म को कायम रखे। हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमारे मुल्क में आए, और बाहिफ्ज़ो ईमान अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने घर में वापस पहुंचाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।